बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सुपर एयर साइंस के हवाले से जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के हवाले से, बुर्ज जोजा, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज दल के हवाले से सुपर एयर साइंस और क्या कुछ क्वालिटीज, क्या कुछ जादू छुपा इनके अंदर, ऐसे राज जिनके बारे में ये लोग भी नहीं जानते। आगे चल के इनको पता चलेगा, लेकिन गौर करने पे ये महसूस करेंगे कि ये चीजें इनके अंदर मौजूद है। तमाम बुरूज में शहनशाह बुरूज के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। किसी भी चीज को जानने के बारे में बहुत ही तजस्सुस होता है इन तीनों के अंदर, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के अंदर। हर चीज को उलट पलट करके देखना, उसको उसकी तह तक पहुंचना, किसी मामले की तह तक पहुंचना, किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करना, ये इनके अंदर बहुत होता है। ये लोग किसी भी जवाब से इतना आसानी से मुतमईन नहीं होते। कोई भी सवाल करें तो उस सवाल के गहराई में जाना, उस सवाल के बारे में गौर से जाना, जेमिनी, लिब्रास और एक्वेरियस के अंदर होता है। ये खाल उतारते हैं बाल की, कोई बात आसानी से नहीं मानते और उस बात की गहराई तक पहुंचते हैं। थोड़ा सा बेसब्रापन भी होता है, यानी बहुत जल्दी जानना, ऐसा नहीं कि आराम से कोई चीज मालूम हो, फौरन से जानना या फौरन से करना या फौरन से इनको मिल जाए, ऐसा बहुत होता है कि बस अभी कभी बैल बजाएंगे दरवाजे का तो डन डन डन, यानी वो उंगली बैल पे ऐसे रह जाएगी, बार बार बैल बजाना, ऐसा भी अक्सर इन तीनों के अंदर देखा गया। यानी जस्ट एक एग्जांपल है, यानी थोड़ा सा बेचैनी कह लें या थोड़ा सा बेसब्रापन भी होता है इनके अंदर। ये तीनों जो है मोस्ट क्लेवर का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा, तमाम बुरूज में सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा चालाक, किसी भी चीज की गहराई पे जाना, इन्वेस्टिगेट करना, जासूस किस्म की तबीयत, यानी तजस्सुस, जानने की कोशिश, जो जानने का इनके अंदर एक जुनून होता है ना, वो इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और बहुत तेज काम करना, तेजी से उसके बारे में मालूमात करना। अगर कोई टॉपिक इनको दे दिया जाए, उस टॉपिक पे पूरा यूट्यूब, पूरा फेसबुक कंगाल लेंगे, मालूमात इकट्ठा करेंगे और मालूमात के भी ये तीनों पावर बैंक माने जाते हैं। यानी कि बहुत नॉलेज, इनको खड़ा कर दो, ये घंटों बातें कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, यानी इतनी नॉलेज इन तीनों के अंदर होती है। अगर हम वाटर साइन या अर्थ साइन या दूसरे जो साइंस रहते हैं, फायर साइन, इन तीनों का मुकाबला करें एयर साइंस में, तो एयर साइंस, सुपर एयर साइंस सबसे ज्यादा चतुर, सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा क्लेवर, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा अकलानी ताकतों के मालिक माने जाते हैं। थॉट प्रोसेस इनका बड़ा बूस्टेड अप होता है, बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने वाले, सोचने वाले और हर चीज के गहराई तक जानने वाले, इस किस्म की तबीयत इनकी होती है। यानी क्लेवरेस्ट के अंदर इनका शुमार होता है। याद रखिएगा, लोगों को जज करने में सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इनकी जो इमेजिनरी ताकतें हैं वो बहुत ही कमाल की होती है और इसी वजह से ये बहुत आगे होते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई होता है और विल पावर के बहुत, यूं कहना चाहिए, बादशाह माने जाते हैं। यानी भरपूर किस्म का विल पावर इनका होता है, यानी कुव्वत इरादी। अक्सर ये दूसरों के बारे में कमेंट्स बहुत ज्यादा पास करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें बातें हवा में नहीं है, आप लोग कमेंट्स करके बताना, आप तीनों बताना, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, और अब 12 के 12 बुरूज बताना। अगर इनमें से कोई आपका हस्बैंड है, कोई आपका भाई है, कोई आपकी माँ है, कोई आपका बाप है, कोई आपका भाई बहन है, कोई आपके बॉसेस हैं, कोई आपके रिश्तेदार हैं, कोई आपके दोस्त हैं, कोई भी तरीके से अगर ये तीनों जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस आपके रिश्ते में, बताना। ये सारी बातें हम सही बता रहे, क्योंकि आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो। जो हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है ना, वो हमारे बारे में ज्यादा जानता है बनिस्बत हमारे, कि हम कैसे हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या क्या क्या गुण या क्या क्या खूबियां हमारे अंदर या खासियतें या खामियां हमारे अंदर मौजूद हैं। तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और जैसे हमने कहा ना कि जजमेंट पास कर देते, यानी कि कोई भी शख्स से मिलेंगे फौरन से जजमेंट दे देंगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वाकई में ऐसा करेगा, ये यकीनन धोखा देगा, ये काम का बंदा है, ये काम आएगा, ये कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, ये मतलब परस्त है, या ये मतलबी है, या ये ऐसा है, या वैसा है। इस किस्म की जजमेंट फौरन से इनकी तरफ से आ जाते हैं। और देखिए, ज्यादातर ये सही जज, यानी गलत भी होता है, बहुत सारी चीजें गलत होती है, लेकिन ज्यादातर जजमेंट इनकी सही होते हुए नजर आती है। अब जेमिनी की अगर बात करें, इनका रूलिंग लॉर्ड होता है बुध, यानी कि मर्क्यूरी, यानी बुद्धि, बुद्धि का मतलब है अकलानी ताकत है, तो इससे भरपूर होते हैं, बहुत ही क्लेवरेस्ट के अंदर इनका शुमार होता है। इसी तरह लिब्रा की बात करें तो लिब्रा का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र, यानी कि वीनस को माना जाता है। इसी तरह एक्वेरियस की बात करें तो उसका रूलिंग लॉर्ड है शनि, यानी कि मूल त्रिकोण राशि, यानी हर लिहाज से बेहतरीन। ये तीनों का जो रूलिंग लॉर्ड है, इन तीनों को अक्लमंद बनाने में, इन तीनों को क्लेवर बनाने में, इन तीनों को सबसे ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत रखने वाला या थॉट प्रोसेस में
सबसे आगे निकलने वाला बुर्ज बनाती हैं। अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे कोई सब्जेक्ट लेना है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कोई फील्ड में जाना है, कोई जॉब करनी है, अपने पसंद की जॉब करेंगे। किसी के बोलने पे नहीं आते, कान के कच्चे नहीं होते कि किसी ने बोला ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, ये चीज़ नहीं, अपनी मर्जी से करेंगे। कोई इनको डिक्टेशंस नहीं दे सकता, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस को। और ये अपने मर्जी से करते हैं और हर लिहाज से कामयाब तरीके से चीज़ों को करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ करेंगे, इसीलिए आगे भी तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर, इन तीनों के अंदर ये होती है कि ये लोग स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, यानी स्मार्ट तरीके से वर्क करना, कोई भी मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से करना और जल्दी कर लेना। इसीलिए अपने ऑफिस लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने घर में बड़े मशहूर होते हैं। कोई भी छोटी छोटी खराबी होती है तो इनको बुलाया जाता है कि पता है कि कुछ कोई करे ना करे ये लोग ज़रूर कर लेंगे। बड़े आसानी से उन चीज़ों को हल भी कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। कोई मुश्किल में हो तो उसको आसानियाँ बताते हैं। ज़्यादातर ओपिनियन पास करने वाले, यानी कोई भी शख्स को मुश्किल में देखेंगे उसको ये मशवरा देंगे, आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा। तो लोगों को पता है कि इनसे मशवरा लिया जा सकता है, इनसे राय ली जा सकती है और लोग इनको इसी वजह से ज्यादा पसंद करते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये लोग सबकी सुन लेंगे। अगर घर में 20 लोग हैं, वो 20 लोगों के मशवरे ले लेंगे कि तुम ऐसा करो, ऐसा तुमने किया इसलिए ऐसा हो गया, आप ऐसा करना वैसा करना, लेकिन करते ये लोग अपनी है। सुनते सबकी है, करते अपनी है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, जंगल की आग की तरह फैल गई। कोई आग लगी और जंगल की आग की तरह पूरे जंगल को लपेट में ले ली। तो ये लोग एयर साइंस, सुपर एयर साइंस है, यानी इनको जब गुस्सा आता है ना तो बड़ा ब्लास्ट, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, सारे घर को हिला के रख देते हैं। एक का गुस्सा सब पे उतारते हैं, यानी गुस्सा आता है तो बहुत ही बर्दाश्त से बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और बहुत भरपूर तरीके से गुस्सा इनका बाहर आता है और सबको हिला के रख देता है। याद रखिएगा, फायर साइंस को शॉर्ट टेम्पर्ड कहा गया, यानी जो सुपर फायर साइंस है इनके ऊपर भी वीडियो आपको लिंक पे मिल जाएगी। तो ये वीडियो भी आ गई है। कहने का मतलब कि अर्थ साइंस के हवाले, सुपर अर्थ साइंस, सुपर एयर साइंस और सुपर वाटर साइंस, यानी चारों के हवाले से वीडियोस आ गई हैं, तो वो आप देख पाओगे। तो कहने का मतलब जब इनको गुस्सा आता है तो ये लोग वैसे तो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते, यानी कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने वाले नहीं होते, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो ये फायर साइंस, सुपर फायर साइंस वालों को भी पीछा छोड़ देते। इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है इनके गुस्से का, सबको हिला के रख देते और सब परेशान हो जाते कि ये क्या हो गया, अचानक से इनको क्या हो गया, अचानक से कैसे भड़क उठे और ये क्या हो गया। और जैसे कि आप जानते हैं, हवा फैलती है चारों तरफ से, कोई स्मेल आती है ना तो वो आपको फौरन से कमरे में फैलती हुई महसूस होती है। तो ये वजह ये होती है कि एयर इसका मीडियम है, यानी कि सबसे जो बेहतरीन जरिया हवा है जो इस स्मेल को फैला देती है। कोई खुशबू है तो वो भी पूरे घर में फैल जाती है। तो ये एयर साइंस है। गुस्सा जब आता है तो पूरी जगह फैलता है इनका, और गुस्सा भी गजब का होता है। और आसानी से ये ठंडे भी नहीं होते, बड़ी मुश्किल से, देर लगती है लेकिन ठंडे हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब जब गुस्सा आता है ना तो गजब का आता है। बहुत ही ज्यादा मनमोजी का वर्ड आप समझ गए होंगे। मनमोजी किस्म के होते हैं, बड़ों की इज्जत करना, बड़े छोटों के साथ एक इंटीग्रेशन बना के रखना, हंसी मजाक करना। इनका थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है। और बात में जोक्स, कभी कभार सिली जोक्स करते हैं जिसपे बाज औक़ात घर वाले हैरान होते हैं कि ये क्या बोल गए, लेकिन ज्यादातर हंसाने वाले और दूसरों के दुख भुलाने वाले ये लोग होते हैं। घूमने फिरने भी जाते हैं ज्यादातर ये जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस आपको हल्ला गुल्ला करते हुए, शोर शराबा करते हुए या मौज मस्तियां करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। अपने टाइम को पूरी तरह एंजॉय करते हुए ये लोग नजर आते हैं। बगैर प्लानिंग के तो कोई चीज सोचते ही नहीं है। हर चीज को पूरे तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये लोग करते हैं, इसलिए कामयाब भी रहते हैं। रोमांस के भी बेताज बादशाह होते हैं, यानी कि रोमांटिक किस्म के ये जेमिनी, लिब्रा। आप में से किसी का शौहर या वाइफ हो और जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, दोस्त वगैरह, रोमांस के मामलात में, मोहब्बत के मामलात में आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। कैसे है बताइएगा कमेंट्स में। कमाल का मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनके अंदर पाया जाता है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस अपनी मैग्नेटिक अट्रैक्शन से सामने वाले को माइल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। लोग इनसे खींचते हैं, इनकी बात सुन के इनकी तरफ आते हैं, इनसे राय तो लेते हैं लेकिन इनसे बात करना चाहते हैं। यही मैग्नेटिक अट्रैक्शन कमाल का इन तीनों के अंदर होता है। किससे किस वक्त क्या बोलना क्या नहीं बोलना, सामने वाले को जज करते हैं कि इसको ये बात शेयर करनी चाहिए या इसका नेगेटिव यूज तो नहीं करेगा या इसको गलत तरीके से तो नहीं फैलाएगा। लोग बंदे को देखकर बात करते हैं, अगर लगता है कि ये इसके काबिल नहीं है तो उसको वो बातें नहीं बताते जो कि इनके सीक्रेट्स बातें वैसे ज्यादातर ये आसानी से शेयर भी नहीं करते। याद रखिएगा, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस दो कश्तियों के मुसाफिर होते हैं। दो कश्तियों में पांव रख के चलने वाले, यानी एक चीज एक वक्त में नहीं करते, मल्टीपल टास्कर्स होते हैं। और दो चीजें करने की वजह से अक्सर ये लोग नाकाम भी हो जाते हैं, यानी कि ना इसमें कामयाब हो सकते ना उसमें कामयाब हो सकते। तो इनको फोकस्ड रहना चाहिए इन तीनों को कि एक ही चीज को एक वक्त में करें तो कामयाब हो सकेंगे। डबल माइंडेड हो जाना या कंफ्यूज रहना, इसकी वजह से भी अक्सर नाकामियां हो सकती हैं।
कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट होना या तकब्बुर आ जाना इनके अंदर देखा गया है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस तकब्बुर हो जाना, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना, अपने आप को अबव ऑल समझना। इस वजह से इनके रिलेशंस अक्सर खराब हो जाते हैं। माँ बाप से झगड़ा, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजें अक्सर इनके साथ होती है और वजह यही बनती है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। शैतान को अगर कहा जाए कि 12 बुरुज में किसको ज्यादा आसानी से बहका सकता है, किसको आसानी से नेगेटिव बना सकता है, किसको आसानी से रास्ते से भटका सकता है, तो भी ये 3 राशियां, 3 ज़ोडिक साइन है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, आसानी से इनको अपने रास्ते से भटका देना या गलत रास्ते पे ले आना या नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देना या बाद में किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करना, ये चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। अक्सर पेशेंस इनके अंदर बड़ा कम देखा गया, क्योंकि एयर साइन है और एयर साइन को या सुपर एयर साइंस को कभी आप रोक नहीं सकते। यह हवा है, हवा चारों तरफ फैलती है और जब हवा फैलती है तो तेजी के साथ फैलती है। जब आग फैलती है तो आपने अर्शी शॉपिंग मॉल का देखा था, एक हल्की सी चिंगारी से आग लगी और पूरे मार्केट को इसने जला दिया। मींस के ये तो जस्ट एक एग्जांपल दी मैंने, लेकिन हवा आसानी से आग को फैलाती है और पूरे देखते ही देखते पूरे घर को, पूरे बस्ती को, पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले सकती, पूरे जंगल को जला के रख देती है। तो हवा इतनी पावरफुल होती है। तो बेसब्रे होते हैं थोड़े से ये तीनों, और बेसब्रे यानी कि थोड़ा पेशेंस की कमी होती है और अक्सर इस वजह से मार खा जाते हैं। वरना ओवरऑल देखें तो इनके अंदर खूबियां भी बहुत सारी जो हम आपको बता भी रहे हैं साथ साथ। कभी कभार हाइपर होने में, बहुत ज्यादा गुस्सेले होने की वजह से भी ये तीनों अपना काम खराब कर लेते हैं, अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ खराब कर लेते हैं या कोई ना कोई मामला बिगाड़ लेते हैं। फाइनेंशियली ये लोग स्ट्रांग कब होते हैं, कब अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, कब अच्छा मुस्तकबिल देखते हैं। 25 साल से लेके 40 साल की उम्र वो टाइम है जिसके अंदर ये अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस कर लेते हैं। और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, ये 25 साल के बाद आप में से अगर कोई जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है या कोई इनके जानने वाले सुन रहे हैं तो बताइएगा ये स्टेबल हुए कि नहीं हुए। 25 साल के बाद से लेके 40 साल के दरमियान अच्छा पैसा बना पाए, अच्छा स्टेटस बना पाए, अच्छा कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, ये जरूर कमेंट्स में बताइएगा। या दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि काफी हद तक स्टेबल हो जाना, काफी हद तक मैच्योर हो जाना 25 साल के बाद, यानी काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाना, चीजों को समझना शुरू करना, पॉजिटिव हो जाना, जो नेगेटिविटी इनके अंदर है वो खत्म हो जाती है, काफी हद तक पॉजिटिव हो जाते हैं, दूसरों के बारे में जजमेंट भी थोड़ा तरीके से या सही जजमेंट देने लग जाते हैं, या यूं कह लें कि सही तरीके से चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना और अच्छी लाइफ को एंजॉय करना, अच्छी लाइफ बना पाना, एक अच्छा मुस्तकबिल देखना 25 साल के बाद इनका शुरू होता है। 40 साल तक अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा एयर साइंस के अलावा अर्थ साइंस के हवाले से या सुपर अर्थ साइंस, सुपर फायर साइंस, सुपर वाटर साइंस, इनके ऊपर भी वीडियोस आ गई हैं, वो भी आप देख पाएंगे। आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इसको देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।